हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं उनमें से टॉप 40 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार जीते हैं सूर्यनाथ सिंह। अपनी पुस्तक इन्होंने कौतुक ऐप के लिए ये पुरस्कार जीता है। देखिए, श्यामल कांति दास को बंगाली भाषा के लिए, रोथेंद्र नाथ गोस्वामी को असमिया भाषा के लिए, वहीं राधा वल्लभ त्रिपाठी को संस्कृत भाषा के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को। देखिए, 2023 के लिए कुल 22 लोगों को बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य अकेडमी द्वारा। ठीक है, साहित्य अकेडमी की स्थापना हुई थी 1954 में। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो हिंदी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2023 के विजेता हैं अतुल कुमार राय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें इनकी पुस्तक चांदपुर की चंदा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं, हमीरुद्दीन मिद्या, इन्हें बंगाली भाषा के लिए, जिंटू गितार्थ को असमिया भाषा के लिए, वहीं तौसीफ बरेलवी को उर्दू भाषा के लिए 2023 का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है। 2023 के लिए कुल 20 लोगों को युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये भी पुरस्कार साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है। निम्न में से किसे पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये पुरस्कार पुणे स्थित तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1983 में और 2023 के विजेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 18 जुलाई 2023 को किसने राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया? तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान प्रदान किया है। किस लिए? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपीय देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये है फ्रांस। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान है, इसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाथों ये पुरस्कार प्रदान किया। आंसर है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, याद रखिएगा। यूएन का संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। इसके अलावा एक और संगठन है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। राफेल विमान बनाने वाली कंपनी है दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, और देखिए हाल ही में भारत सरकार ने दसॉल्ट एविएशन के साथ 26 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता भी किया है। इसके पहले ऑलरेडी 36 लड़ाकू विमान, राफेल लड़ाकू विमान खरीदे जा चुके हैं, याद रखिए। किसे हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये हैं शेखर कपूर। इन्हें हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है इनकी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट के लिए। किसे हाल ही में एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये संस्था है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कोलकाता में आयोजित एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स में 2 पुरस्कार प्रदान किए गए, एक खनिज विकास पुरस्कार और एक एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बात करें, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय हैदराबाद में है। वर्तमान में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं सुमीत देब। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून को 2023 के लिए कितने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए?
एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है ये भारत में नर्सिंग के क्षेत्र में काम करने वाले उत्कृष्ट नर्सों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस बार 2023 के लिए 15 नर्सों को ये पुरस्कार प्रदान की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ साथ में 2022 के लिए भी ये पुरस्कार दिया गया है 15 नर्सों को। 2022 के लिए 15 को और 2023 के लिए भी कुल 15 नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत में नर्सों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर 2023 से सम्मानित किया है? तो ये हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहनोम, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं। इन्हें 2023 के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शन में और भी नाम है। नगोजी ओकोंजो-इवेला, ये कौन है? ये WTO के डायरेक्टर जनरल हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गिलबर्ट हॉन्गबो, ये वर्तमान समय में ILO के डायरेक्टर जनरल हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब्दुल्ला अल मंडोस जो हैं ये वर्तमान समय में WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, और याद रखिएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और वर्तमान में महानिदेशक हैं क्रिस्टोफ डी केपर। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 के विजेता हैं मशहूर उपन्यासकार सलमान रश्दी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जो है इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। और देखिए सलमान रश्दी की बहुत सारी मशहूर पुस्तकें हैं, उसमें से कम 2 का नाम याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। द सैटेनिक वर्सेज और एक है मिडनाइट चिल्ड्रेंस। मिडनाइट चिल्ड्रेंस के लिए सलमान रश्दी को 1981 में बुकर पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है? तो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है भारत की मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, अरुंधति रॉय को यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। ठीक है, और यूरोपीय निबंध पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। अरुंधति रॉय की एक मशहूर पुस्तक है, वो भी बार बार पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज भी मिला था। हाल ही में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए 2021 के लिए 2023 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस को। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को यह पुरस्कार दिया गया है। गीता प्रेस जो है ये विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। और गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। किसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 जीता है? भारत के मशहूर इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लंदन में किसे 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता हैं भारत RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग संस्था द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी में किस राज्य के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में पहली बार किसी इमारत या संरचना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार
तेलंगाना के 5 इमारतों को दिया गया। ठीक है, पहली बार भारत में ये पुरस्कार दिया गया है और ये पांचों इमारत तेलंगाना में है। ठीक है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। किस भारतीय मूल की प्रोफेसर को प्रतिष्ठित एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? एस्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि डच विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 के विजेता हैं जोइता गुप्ता। ठीक है, एक और वैज्ञानिक हैं टोबी कियर्स, उनका नाम है टोबी कियर्स। इन्हीं के साथ 4 अक्टूबर 2023 को जोइता गुप्ता को एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। 5 जून 2023 को किस भारतीय हस्ती को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लेखक ने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता हैं बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ऑप्शन सी राइट आंसर। पहली बार किसी बुल्गारियाई लेखक को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी 2004 में, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 2005 में। यूके में यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार के तहत 50,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। 2023 के इस पुरस्कार के विजेता हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव, याद रखिए। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा एक फिजी कंट्री भी है, फिजी, उसने भी पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो 2023 के गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता हैं जयंत वी नार्लिकर, जो कि भारत के मशहूर खगोल शास्त्री हैं। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई थी पिछले साल 2022 में। किस भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? देखिए, बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान है बाफ्टा फेलोशिप। 2023 की विजेता हैं मीरा सियाल। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, मुख्यालय लंदन में है। चलिए अगला क्वेश्चन। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन 28 अप्रैल 2023 को कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन मुंबई में किया गया। और 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स में किन्हें पुरस्कार दिया गया? याद रखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव ने जीता, बधाई दो फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीते संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। अमेरिका में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 समारोह में किस भारतीय उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसे 2023 के ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में की गई थी। मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कांदीकुप्पा श्रीकांत। निम्न में से किसे 64 साल के इंतजार के बाद हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए, ये है दलाई लामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। 64 साल के बाद दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक्चुअल में इन्हें 1959 में ही ये पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई थी। तब से ये पुरस्कार अटका हुआ था, इन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला था। अभी हाल ही में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा का असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो, याद रखिएगा। और ये तिब्बती बौद्ध गुरु हैं
और बौद्धों के 14वें दलाई लामा है। दलाई लामा जो है ये एक उपाधि है जो कि तिब्बती बौद्धों के ये 14वें दलाई लामा हैं। इनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जो कि फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1957 में, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1958 में। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिस एशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 2023 के मैल्कम आदिस एशिया पुरस्कार के विजेता हैं उत्सा पटनायक। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 2022 में यह पुरस्कार दिया गया था प्रभात पटनायक को, और इस साल ये पुरस्कार दिया गया है उत्साह पटनायक को। 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2023 के विजेता हैं नंदिता गुप्ता, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में। विजेता रहीं नंदिता गुप्ता, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है। कैरोलिना बिलावास्का, याद रखिएगा, ये पोलैंड की हैं और इन्होंने 2023 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। इस साल मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यूएई में किया गया था। और कैरोलिना बिलावास्का जो हैं ये पोलैंड की हैं। इन्होंने 2023 का मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया है। फेमिना मिस इंडिया की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1952 में। 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे आइमा बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड प्रदान किया गया? तो आइमा बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड 2023 के विजेता हैं कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। 13वें मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे कि आइमा JRD टाटा कॉरपोरेट लीडरशिप अवार्ड दिया गया TV नरेंद्रन को, ये टाटा स्टील के चेयरमैन हैं। मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया गया आज तक के राहुल कंवल को। वरिष्ठ PSU ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। निम्न में किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीलेश भगवान सांबरे को। ठीक है। जिजाऊ शैक्षिक और सामाजिक संगठन के संस्थापक हैं नीलेश भगवान सांबरे। इन्हें 2023 के मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। 2023 के विजेता हैं आलिया मीर, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। निम्न में किसे 2023 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? लुइस कैफरेली को 2023 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और लुइस कैफरेली को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इन्वेंशन और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लुइस कैफरेली को 2023 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस कैफरेली, इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था और एबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी 2001 में। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 2003 में। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता कौन हैं? 2022 के लिए हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया, जो कि 32वां संस्करण था। इसके विजेता हैं शिवा शंकरी। 2019 के इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए शिवा शंकरी को 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, सरस्वती सम्मान दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन द्वारा। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी 1991 में। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें से किसी भी भाषा में लिखित पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। 32वें व्यास सम्मान 2022 के विजेता कौन हैं? तो देखिए, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं KK बिरला फाउंडेशन द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है। व्यास सम्मान की भी स्थापना 1991 में की गई थी, लेकिन व्यास सम्मान जो है सिर्फ हिंदी के लिए दिया जाता है, हिंदी भाषा के लिए। तो 32वें व्यास सम्मान के विजेता हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनके हिंदी उपन्यास पागल खाना के लिए 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन।
95वें ऑस्कर अवार्ड्स में किस भारतीय गीत ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गीत है नाटू नाटू, जो कि RRR की फिल्म का ये सॉन्ग है नाटू नाटू। इसे सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गीत की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। RRR फिल्म के डायरेक्टर कौन है? S राजामौली हैं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया था और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स ने जीता। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर कौन है? फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। देखिए, इस फिल्म समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए, इन सभी को याद रखिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार RRR को दिया गया, जिसका डायरेक्टर S राजामौली हैं। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया R बाल्की को चुप फिल्म के लिए। बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सबसे अधिक 7 पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? बाफ्टा अवार्ड्स भी एक ब्रिटिश फिल्म अवार्ड है। तो बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सबसे अधिक 7 पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म ने जीता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इस पुरस्कार समारोह में और भी पुरस्कार दिए गए। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को और इसने सबसे अधिक 7 पुरस्कार जीते। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार दिया गया द बांशीज ऑफ इनिशरिन को। अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त यानी अंग्रेजी भाषा के अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार केट ब्लैंचेट को दिया गया टार के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर को दिया गया एल्विस फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया एडवर्ड बर्जर को ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया बैरी केगन को द बांशीज ऑफ इनिशरिन के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया एंजेला बैसेट को ब्लैक पैंथर के लिए। नेक्स्ट, अमेरिका के एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ने किसे ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है? तो ATD यानी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, 2023 में इसने बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है NTPC लिमिटेड को। ऑप्शन सी राइट आंसर। NTPC यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में NTPC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है। तो एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं CR राव। मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो 13वें डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसके अलावा एक्टर प्रेम चोपड़ा, राजपाल यादव और सिंगर उदित नारायण को भी यह पुरस्कार दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान 2023 किसे मिला? तो देखिए, ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार जो है ये मिस्र का यानी इजिप्ट का सर्वोच्च पुरस्कार है। इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इन्होंने अपने हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं सर डेविड एलन चिपरफील्ड। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1979 में और इस पुरस्कार के तहत $1,00,000 की इनामी राशि दी जाती है। हयात फाउंडेशन द्वारा प्रिज्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो डेविड एलन चिपरफील्ड को इस बार ये पुरस्कार दिया गया। UK के रहने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।